हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मालवा निमाड़ अपडेट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर आ गए हैं नई लोकेशन पर। यह है पातालपानी रेलवे स्टेशन। दिख रहा होगा आपको, इस तरह यहाँ का नज़ारा है। और काफ़ी समय पहले मैंने यहाँ का एक वीडियो बनाया था, यहाँ से जुड़ा हुआ 1 साल के आसपास। तो यहाँ पर जो अपडेट थी वो उसी के हिसाब से अपडेट अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी जो अप्रोच रोड है वो यहाँ पर बन गई है। जो पातालपानी रेलवे स्टेशन तक आने का जो मुख्य मार्ग था, जो हेरिटेज ट्रेन जो कि चलती है यहाँ पर बारिश के दिनों में, उसके लिए यहाँ पर आने के लिए कोई अप्रोच रोड नहीं थी। वहाँ से पातालपानी झरने के पास से वहाँ से लोग आ रहे थे और वहाँ पे बीच में एक नाला था जिसके कारण थोड़ी दिक्कत होती है। और इसलिए यहाँ पर देखिए आप, एक अप्रोच रोड बनाई गई है। ये रोड है यहाँ से जो सीधे यहाँ से जस्ट ये जो आगे आप देख रहे हैं ये डेड एंड है ब्रॉडगेज का। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है इसके बारे में। और यही एक सिंगल ट्रैक वहाँ से यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही ये पुरानी मीटर गेज की लाइन दिख रही होगी आपको, इसको भी वहाँ पे लास्ट में दी एंड कर दिया गया है रेलवे क्रॉसिंग के पास में। तो कुछ इस तरह है यहाँ का नज़ारा। में देखिए एक ब्रिज वगैरह भी बनाया गया है यहाँ पर। तो ये बात मान के चलिए कि यहाँ पर जो चौड़ाई है ट्रैक की वो काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आगे भी देखिए आप पोल वगैरह लगाए गए हैं। क्योंकि जो स्टेशन है वो इस तरफ वहाँ से एंट्री रहेगी सामने की तरफ और इस तरफ रहेगा। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पर पे जो ट्रैक है वो ट्रैक यहाँ से होते हुए सीधे प्लेटफॉर्म के पास में जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ से होते हुए सीधे जाएगा प्लेटफॉर्म के जो बिल्डिंग है उसके जस्ट पास में वहाँ पर। और इस तरफ जो लाइनें रहेगी वो मीटर गेज की ट्रेन के लिए रहेगी जो कि बनाई जा रही है। दिख रहा होगा आपको जो ब्रिज बनाया गया सामने की तरफ, तो इस तरह रहेगा। सामने भी देखिए स्पेस जो बनाई गई है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, वहाँ पे जगह को लेवल किया जा रहा था उस समय। और जो वहाँ पर मीटर गेज ट्रेन का संचालन होगा, हेरिटेज ट्रेन जो कि चलती है यहाँ पे। और अभी तो इस सीज़न में यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मीटर गेज ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी। हेरिटेज ट्रेन जो कि चलती है पातालपानी से कालाकुंड चोरल तक। और अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि इसे पातालपानी से सिर्फ कालाकुंड तक ही चलाया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका संचालन इस बार बारिश के दिनों में होगा कि नहीं। चलिए मैं आप दोस्तों, ये है मुख्य बिल्डिंग दिख रही होगी आपको पातालपानी रेलवे स्टेशन की, जो इस तरह है। पहले और अब में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले की जो बिल्डिंग है देखिए आप, छोटी सी बिल्डिंग है, जो अंग्रेज़ों के समय का ये रेलवे स्टेशन है, ये ट्रैक। और मुख्य बिल्डिंग देखिए पुरानी वाली कैसी है और अभी के हिसाब से क्या है। तो काफ़ी भव्य बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छी लग रही है। क्योंकि पातालपानी यहाँ से जंक्शन के रूप में उभरेगा, क्योंकि यहाँ से 2 अलग अलग रूट बन सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। क्योंकि एक मीटर गेज का ट्रेन का संचालन है जो कि यहाँ से होना है। तो इस तरह है यहाँ पर। जैसे एंट्री करते हैं तो सामने आपको टिकट घर दिखाई दे रहा है, इस तरह है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये देखिए इस तरह है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम आएंगे नीचे, ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा यहाँ पर। और सामने की तरफ दिख रहा होगा आपको जो ब्रॉडगेज का ट्रैक है वो सीधे यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेगा और यही प्लेटफॉर्म होगा यहाँ से इस तरह। तो यहाँ पर बिल्डिंग का कार्य चल ही रहा है, दिख रहा होगा आपको। इस तरह है, अलग अलग रूम बनाए गए हैं इसमें। पेंटिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा है।
दिख रहा है आपको, ये है सिग्नल वाला कैबिन रूम, ड्राइवर लॉबी वगैरह सब यहाँ पर सुविधाओं से लेस रहेगा ये स्टेशन बिल्डिंग। और ये पुरानी स्टेशन बिल्डिंग के देख रहे होंगे आप, जो वेटिंग एरिया के शेड है जो कि हेरिटेज ट्रेन के लिए बनाए गए थे। ये टॉयलेट हैं, सामने आप सिग्नल देख रहे होंगे, वो पुरानी बिल्डिंग देख रहे होंगे इस तरह। और सामने देखिए आप ट्रैक पे पुरानी वाली मीटर गेज ट्रेन खड़ी है, चालू हालत में खड़े हैं ये 2 डीजल शेड 6726 YDM4 डॉक्टर अम्बेडकर नगर। भाई देखिए ये बिल्डिंग देखिए, जब स्टेशन पे कोई खड़ा रहेगा तो उसको इस तरह दिखाई देगी। काम चल रहा है अभी भी, नई बिल्डिंग है और सामने की तरफ पुरानी बिल्डिंग। दोस्तों सामने की तरफ देख रहे होंगे पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, और अभी मैं इसके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ पर पाताल पानी झरना है। तो फ़िलहाल आप देखेंगे कितनी दूरी है, क्योंकि जो स्टेशन है पुराना वाला उसको डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक के देख रहे होंगे आप चौड़ाई, तो वो जो ट्रैक है ब्रॉडगेज का वो सीधे यहाँ पर आकर इसमें मर्ज होएगा, दिख रहा होगा आपको। साथ ही रेलवे ने अपनी जो ज़मीन है उसको भी सामने दिख रहा होगा आपको दर्शाया है, कुछ पोल लगे दिख रहे हैं खेत में, तो ये रेलवे की ज़मीन है, सामने की तरफ दिख रहा होगा आपको। तो ये है इस तरह, और इसी तरह ट्रैक आगे की तरफ बढ़ेगा। ये आप देख रहे होंगे पाताल पानी साइड जाने वाला ट्रैक है, जिसमें अभी भी कुछ भी ट्रैक पे कोई भी वर्किंग नहीं है। बारिश का सीज़न चालू होने में ज़्यादा समय तो है नहीं वैसे अभी। कुछ इस तरह नज़ारा है सिग्नलिंग का। यहाँ पर हाथ से पहले सिग्नल किए जाते थे पहले, देख रहा होगा आपको। तो ये जो ट्रैक है नीचे की तरफ जाता है पाताल पानी झरने की तरफ, और ये यहाँ का मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया था जब यहाँ पर ये ब्रिज का नीचे का ग्राउंड लेवल का कार्य किया जा रहा था, जब इसमें पानी भरा हुआ था। और इस तरह है, देखिए ब्रिज की चौड़ाई कितनी रहेगी, ये ब्रिज की चौड़ाई है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ट्रैक कितना चौड़ा रहेगा। यहाँ पर ये ब्रॉडगेज का इस तरफ रहेगा लेफ़्ट हैंड पे, और मीटर गेज का जो ट्रैक रहेंगे वो रहेंगे राइट हैंड पे। बाकी अभी देखिए जो स्थिति दिखाई दे रही है पोल पर, जो सिग्नल की स्थिति, वो सिग्नल गायब है, तो सामने की तरफ भी सिग्नल गायब है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी कोई ट्रेन चलाई जाएगी या ना चलाई जाएगी, उसके लेकर एक शंका है। बाकी ट्रैक अभी है तो इसको लग सकता है कि यहाँ से ट्रेन कंटिन्यू चल सकती है, लेकिन बीच बीच में देखिए आप यहाँ तक के जो कार्य किया गया है उसके बाद में आप देखिए कि ब्रिज को यहाँ तक बनाया गया है, उसके बाद में आगे नहीं बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये रास्ते में जो बीच में ट्रैक आ रहा है पुराना वाला, उस चक्कर में भी ये ब्रिज का कार्य नहीं हुआ है। तो ये है यहाँ की अपडेट पाताल पानी रेलवे स्टेशन की। मुख्य बिल्डिंग का कार्य तो अच्छा हो गया है, कंप्लीट है। बाकी ट्रैक से अभी भी जो कार्य है यहाँ पर, जो ट्रैक के होना है ब्रॉडगेज ट्रैक के, मीटर गेज ट्रैक के, वो कुछ भी हुए नहीं हैं, क्योंकि उनको इस तरफ लेना है दाईं तरफ मीटर गेज पुराने ट्रैक को, और ब्रॉडगेज का ट्रैक है वो जो पुरानी वाली स्टेशन बिल्डिंग है उसको डिसमेंटल करके यहाँ पर आएगा नया ट्रैक, उस तरह आगे बढ़ेगा। तो ये है यहाँ पे कार्य। और सीमा रेखा भी मैंने आपको बताई रेलवे की। आगे मैं आपको पाताल पानी झरने के आसपास के वहाँ पर भी बताता हूँ कि वहाँ पर कितनी क्या रेलवे ने ज़मीन अलॉट करी हुई है और कहाँ से ट्रैक जाएगा। हेरिटेज ट्रेन के लिए यहाँ पर एक वेटिंग रूम प्रतीक्षालय बनाया गया था जब, और सामने की तरफ देख रहे होंगे पुरानी बिल्डिंग है स्टेशन बिल्डिंग, जिसमें टिकट घर वगैरह है। तो ये सभी डिसमेंटल हो जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर ब्रॉडगेज ट्रैक यहाँ तक पे बनेगा, वहाँ से यहाँ तक, तो ये सभी डिसमेंटल होंगे। तो इस तरह है यहाँ पर नज़ारा, और सीधे यहाँ से
आगे की तरफ बढ़ेंगे ब्रॉडगेज ट्रैक। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक पोल दिखाई दे रहा होगा आपको। एक पोल ये है, एक पोल ये सामने की तरफ है। इसके अंदर की तरफ रेलवे की ज़मीन है और थोड़ा कम से कम सामने की तरफ जो बोलेरो आपको दिखाई दे रही है उससे थोड़ा सा पास में इतनी ज़मीन रेलवे की है। और एक पोल आपको सामने की तरफ गिरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसके जस्ट कॉर्नर पे भी एक पोल और लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी रेलवे की ज़मीन है। तो मतलब इसके अंदर से अगर चालू किया जाए जो ट्रैक मैं आपको बता रहा था, जो ब्रॉडगेज का ट्रैक है, वो वहीं से होते हुए वहाँ से राउंड लेते हुए ऐसे यहाँ से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कि बढ़िया बेका का जहाँ पर टनल बनना है सबसे बड़ी, वहाँ पर बढ़ेगा ये। तो कुछ इस तरह है। रेलवे ने मार्किंग तो कर दी है इस तरह यहाँ पर। बाकी अभी यहाँ पर ग्राउंड के हिसाब से कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर वहाँ से जो पहाड़ को जो काटा जाना है, समतल ज़मीन करी जानी है, वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। बाकी जो मुख्य टनल का काम होना है वो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी वीडियो के माध्यम से। बाकी ये है यहाँ पर अपडेट, दिख रहा होगा आपको। एक पोल ये है, सामने की तरफ एक पोल पड़ा हुआ है और कुछ पोल है जो कि पेड़ के पीछे हैं, जो आपको दिख नहीं पाएंगे। सामने की तरफ मैंने बताई दी आपको एक पोल है। और सामने की तरफ देख रहे होंगे आप, पुराना वाला जो मीटर गेज का ट्रैक है वो दिख रहा होगा आपको। ये जस्ट गांव के स्कूल के जस्ट बीच में, वहाँ से होते हुए जस्ट जो आपको शेड वगैरह दिख रहे होंगे, वहाँ से होते हुए सीधे सामने की तरफ आगे बढ़ता है पहाड़ियों में मीटर गेज का ट्रैक। और ये पातल पानी सामने झरना है, पिकनिक स्पॉट। बारिश के दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और इस तरह है यहाँ पर। अभी भी लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर आने के लिए उत्सुक है, दिख रहा होगा आपको। तो कुछ इस तरह नज़ारा है यहाँ पर, क्योंकि ये नदी रहती है यहाँ पर, जो पहाड़ों का जो पानी रहता है उसके कारण यहाँ पर एक नीचे खाई में पानी गिरता है 100 फीट के आसपास, इसलिए यहाँ पर झरना है एक। और इस एक नदी यहाँ से आती है, दो नदियाँ हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह है यहाँ पर, जो मेरे को आपको बताना था कि क्या ज़मीन का यहाँ पर अधिग्रहण किया है यहाँ पर खंभे लगा के।